हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी अरुण सेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। तो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 3 एंड मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पिछले बार आ चुके हैं उसमें थोड़ा यहाँ वहाँ लिटिल बिट चेंजेस करके और ओरिजिनल क्वेश्चंस हर क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो डोंट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। और इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स कभी मिस हो गए हैं, अगर हमने डिस्कस किया है नहीं किया है पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अगर मैंने कुछ मिस किया ऐसे क्वेश्चन का डिटेल्स, तो इनके ऊपर मैं आपको आई गिव यू क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो हाँ चलते हैं। द क्वेश्चन, comprehensible input as proposed by Krushan is, what do you mean by comprehensible input? Option 1 क्या है? Exposing learners to language somewhat about their level. Option 2, exposing learners to language somewhat above their level. Okay, and third one, enabling learners to read in many languages and enabling learners to comprehend ideas. देखो, आंसर आपका होगा एक्चुअली फर्स्ट, लर्नर्स टू लैंग्वेज समवॉट, दोनों एक ही दिया है ना मैंने, सॉरी। हाँ, ऐसा देखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज समवॉट अबाउट देयर लेवल। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ आपको क्या समझ में आना चाहिए? द लर्नर्स को जो कुछ हम बोल रहे हैं, मैसेज, दे मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इज कन्वेड। इसकी को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो कुछ है इज अ हाइपोथेसिस, या एक हाइपोथेसिस है जो कृष्ण ने कहा, यानी इट इज नॉट प्रूव्ड। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम लर्नर्स को एक्सपोज करेंगे टू समवॉट टू देयर लेवल, द मैसेजेस कन्वेड। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग इज क्या है? रीडिंग फॉर फैक्ट्स, ऑप्शन 1, 2, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, या थर्ड, रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, एंड 4, रीडिंग टू राइट। तो क्या होगी? ऑब्वियसली एक्सटेंसिव जब बात हो रही है तो आपका आंसर क्या है? राइट, 3, रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंड, दैट बिकम्स योर एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर आप ओवरऑल, अगर मैं इतना क्वेश्चन दिया, यहाँ एक वर्ड यहाँ एक वर्ड ओवरऑल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्किमिंग बोलते हैं। दैट मीन्स यू आर जस्ट गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, लेकिन पूरा नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन जब एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, हर एक वर्ड हर एक आइडिया डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कुछ करते हैं उसको वैसे कहते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher keeps a student's work of language use and uses it for assessing the learner's achievement. What is the strategy for assessment known as? फिर से दोहराती हूँ, टीचर क्या कहती है? A teacher keeps a student work of language use and uses it for assessing, तो टीचर उसको यूज करके फिर से उसका अचीवमेंट असेस कर रही है। इस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीसीई, समेटिव असेसमेंट और पोर्टफोलियो असेसमेंट। देखो, यहाँ आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा आंसर? यस, वो होगा आपका सीसीई पैटर्न, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। यानी वो एवेल्यूशन जो बच्चों का अचीवमेंट है असेस कर रही है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में हो रहा है, राइट? तो आपका सीसी होगा। समेटिव इज एंड रिजल्ट होती है। डायग्नोसिस जस्ट टू आइडेंटिफाई कहाँ प्रॉब्लम है ना, यहाँ वो बात नहीं है ना। एंड पोर्टफोलियो, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोर्टफोलियो इज वेयर यू गैदरिंग स्टूडेंट्स, उसी वर्क के ऊपर हम उसको असेस कर रहे हैं, वॉट एवर ही हैज डन अंटिल देन। Okay, next question. A teacher brought real life objects like a hammer, a screwdriver, and so on to her class. She asked her learners to describe the objects in 5 to 7 sentences. What are the materials in language teaching known as? तो इसमें क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं, लैंग्वेज इनपुट कहते हैं, रिली आप बोलते हैं, या टीचिंग इम्प्लीमेंट्स।
टीचर बॉट जब हम क्लास में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाइक हैमर स्क्रू ड्राइवर सब लेके आते हैं एंड द टीचर जब ऑब्जेक्ट्स को दिखा के शी इज ट्राइंग टू टीच देम वी कैन से इट इज रेलिया. ओके. इन एजुकेशन में क्या होता है ना, रियलिया बोलते हैं, रियलिया बोलते हैं. कैसे, आई टेल यू हाउ इट इज प्रोनाउंस. री ए ली या. Okay, this is how you realia. Ah, yes, this is how. Okay, ऐसा होता है. So next, okay, next let's go with the next one. LAC, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम श्योर अभी तक तो आप सबको आ चुका होगा. LAC स्टैंड्स फॉर व्हाट, कई बार एग्जाम में दिए गए हैं. तो लैंग्वेज अक्रॉस द कल्चर्स, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ कंटेंट, या तीन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या लैंग्वेज एक्विजिशन कल्चर. क्या होगा? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. यस, ये सही आंसर होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट, this is assumed to be a major difference between language acquisition and learning. ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा. ऐसा हम एज्यूम किए हैं और ये मेजर डिफरेंस है. क्या है इनमें, कौन सा सेंटेंस है? लैंग्वेज एक्विजिशन हैपन्स एट एन अर्ली स्टेज while language learning takes place later. क्या ये है? या language acquisition always happens in mother tongue and language learning happens as a second language. और तीन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज मीनिंग फॉर्मेशन. इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, सब सेंटेंस जरूर पढ़ लेना 2 बार, तब आई विल टेल यू व्हाट इट इज. लैंग्वेज एक्विजिशन इज मीनिंग फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इज मेकिंग मीनिंग. और 4, लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट, इंस्ट्रक्टेड. क्या है आंसर यहाँ पे? सी, what is a major difference between it is assumed is the first sentence. Language acquisition happens at an early stage while language learning takes place later. ये बात जो कुछ है, ये एक assumption है to be a major difference between जो कुछ हम language acquire करते हैं और जो सीखते हैं हमें. These are all obviously the known facts. जो कुछ इसमें कोई confusion की बात नहीं है कि language acquisition एक meaning formation होती है या this is the major difference आप जो कुछ देख सकते हो. Okay, that's the answer. Next, a teacher along with her learners writes the names of objects in the classroom like door, blackboard, window, उनके mother tongue में, okay, in English and pieces of paper and paste them on the objects for learners to notice the word. तो teacher यहाँ क्या कर रही है? दो languages use कर. The teacher is creating a print language rich environment in the class, या teacher is trying to teach letters of alphabet, या teacher is creating a situation for the students to learn the spelling of the words, या the teacher wants her learners to write well. टीचर के सोच में यहाँ क्या क्या सोच रहे हो, क्या हो सकती है? देखो, a teacher, what is she trying to do? Why is she writing that language? Because उसको create कर रही है print rich environment in the classroom, ताकि बच्चों को वो भी समझ में आए in the print form. Right? The names of the objects. यूं ही थोड़ी ना लिखते हैं ना. So आंसर आपको होगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स, यानी मदर टंग बेस्ड मल्टी, यानी क्या है ये? लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन टू as many that means at least 2 other languages. या learner begin with the state language and more on to the English medium. तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म क्या एडवोकेट, यानी किसको प्रमोट करती है यहाँ पे? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म. यस, यानी बच्चे ऑल लर्नर्स लर्न मदर टंग ओनली इन प्राइमरी, नहीं ये सब नहीं है. ऑप्शन आपका होगा 1. देखो, लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग, ओके, एंड मूव ऑन टू एज मेनी एज, एटलीस्ट ऐसे ही होता है ना. जब मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं, कि बच्चे पहले स्कूल में खुद का मदर टंग सीखते हैं, उनके साथ ही साथ और 1-2 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं. ओके, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर? कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट A, B, C, D एंड ऑल. तो the thing what you should understand is
teaching of rules at the initial stage does not lend to much to language learning. Option B, statement B, rules of grammar are essential during the formative years of language learning. और तीन, grammar teaching should move from meaning to form. And D, grammar teaching should move from form to meaning. इनमें कौन सा है? देखो यहाँ क्या हो सकती है आंसर इज स्टेटमेंट बी एंड डी आर ट्रू. अगर मुझे देखना है तो बी व्हाट इज इट? Rules of grammar are essential during the formative use of learning language, and grammar teaching should move from form to meaning. तो ये होती है. So this would be the right option for you. Okay, this is how grammar should be taught. Next, the primary function and the last, the primary function of language are क्या है? Expression of feeling, meaning, communication and thinking. या दो, B, to control over other people as language is a social act. or C, both A and B. and D, none of the above. क्या होगी आंसर? बिल्कुल आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. प्राइमरी मेरा लैंग्वेज क्या है? मेरा लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग, मेरा मीनिंग, कम्युनिकेशन जो कुछ है वो भी, और दूसरों वो एक सोशल एक्ट भी है ना. तो आंसर मेरा दो, सी होगा. As of now, that's all for today, my dear friends, with English pedagogy के questions. आगे और भी धीरे धीरे I'm planning to come up with और more number of questions in one video, शायद 20, 30. Let's see whatever I can do best. Okay, thank you for joining me. Take care all of you. Bye bye. और डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक राइट नाउ. फिर से लॉकडाउन बोल रहे हैं, आई डोंट नो हाउ फार, लेकिन सीडीपी में कंप्लीट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक. ज़रूर खरीद लीजिएगा, इट विल बेनिफिट यू इमेंसली. आई कैन वॉच ऑन इट. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर एंड हाँ, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो ताकि यू गेट एवरी डिटेल अबाउट ऑल माई अदर प्ले लिस्ट भी. सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी. टाटा, टेक केयर.